नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बिहार विधानसभा चुनाव पर पंजाब केसरी की विशेष कवरेज जारी है। इस कार्यक्रम में मैं बिहार की एक एक विधानसभा सीट के समीकरण पर चर्चा करती हूं। इसी सिलसिले में मैं आज फूलपरास विधानसभा सीट के समीकरण पर चर्चा करूंगी। गौरतलब है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में फूलपरास सीट पर जेडीयू कैंडिडेट शीला कुमारी मंडल ने जीत हासिल की थी। शीला कुमारी मंडल ने 75,116 वोट लाकर पहले स्थान पर रही थी। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार कृपानाथ पाठक 64,150 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रही थी। इस तरह से शीला कुमारी मंडल ने कृपानाथ पाठक को 10,966 वोट के अंतर से हरा दिया था। 2020 में फूलपरास में एलजेपी कैंडिडेट विनोद कुमार सिंह 10,088 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। इस बार चिराग पासवान के एनडीए के साथ रहने से ये वोट शीला मंडल को ट्रांसफर हो सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में फूलपरास विधानसभा सीट पर ऐसा होता हुआ भी दिखा, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में फूलपरास विधानसभा सीट पर जेडीयू ने 23,466 वोट की लीड कायम कर ली। ये आंकड़े दिखाते हैं कि फूलपरास विधानसभा सीट पर परिवहन मंत्री शीला मंडल की स्थिति पहले से मजबूत हो गई है। आइए अब फूलपरास विधानसभा सीट के समीकरण पर देखते हैं खास रिपोर्ट। विधानसभा फूलपरास। फूलपरास विधानसभा सीट झंझारपुर लोकसभा के तहत आता है। 1951 में ही फूलपरास सीट अस्तित्व में आया था। 1951 में इस सीट पर हुए पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेसी कैंडिडेट काशीनाथ मिश्रा ने जीत हासिल की थी। वहीं 1957 और 1962 में फूलपरास सीट पर हुए चुनाव में रसिकलाल यादव ने लगातार 2 बार जीत हासिल की थी। 1967 और 1969 के चुनाव में भी फूलपरास सीट से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के कैंडिडेट धनिकलाल मंडल ने लगातार 2 बार जीत हासिल की थी। 1972 में फूलपरास से एसओपी के टिकट पर उत्तम लाल यादव ने जनता का समर्थन जीत लिया था। 1977 में यहां से जनता पार्टी के टिकट पर देवेंद्र प्रसाद यादव ने विरोधियों को मात दे दी थी। 1980 में फूलपरास सीट से जनता पार्टी के टिकट पर सुरेंद्र यादव ने जनता का भरोसा जीत लिया था। 1985 में फूलपरास सीट से कांग्रेस के कैंडिडेट के तौर पर हेमलता यादव ने जीत हासिल की थी। वहीं जनता दल के कैंडिडेट ने 1990 के चुनाव में यहां से राजकुमार यादव ने जीत हासिल की थी। 1995 के चुनाव में फूलपरास सीट से कांग्रेस के कैंडिडेट के तौर पर देवनाथ यादव ने जनता का भरोसा हासिल किया था। 2000 के चुनाव में फूलपरास सीट से जेडीयू के टिकट पर रामकुमार यादव ने जीत हासिल की थी। वहीं 2005 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट देवनाथ यादव ने विरोधियों को मात दी थी। 2010 और 2015 के विधानसभा चुनाव में गुलजार देवी यादव ने जेडीयू के टिकट पर लगातार 2 बार जीत हासिल की थी। वहीं 2020 के चुनाव में जेडीयू के टिकट पर शीला कुमारी मंडल ने फूलपरास से जीत हासिल की थी। शीला कुमारी मंडल वर्तमान में बिहार की परिवहन मंत्री भी हैं। ऐसे में शीला कुमारी मंडल का जेडीयू से चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में फूलपरास सीट पर जेडीयू कैंडिडेट शीला कुमारी मंडल ने जीत हासिल की थी। शीला कुमारी मंडल ने 75,116 वोट लाकर पहले स्थान पर रही थी। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार कृपानाथ पाठक 64,150 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। तो एलजेपी कैंडिडेट विनोद कुमार सिंह 10,088 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में फूलपरास सीट से जेडीयू के टिकट पर गुलजार देवी ने जीत हासिल की थी। गुलजार देवी ने चुनाव में 64,368 वोट हासिल किए थे। वहीं बीजेपी कैंडिडेट राम सुंदर यादव को 50,953 वोट मिल पाए थे। इस तरह से गुलजार देवी ने राम सुंदर यादव को 13,415 वोट के अंतर से हराया था। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट ज्योति झा 10,861 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रही थी। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में फूलपरास सीट से जेडीयू की टिकट पर गुलजार देवी ने जीत हासिल की थी। गुलजार देवी ने चुनाव में 36,113 वोट हासिल किए थे। वहीं आरजेडी कैंडिडेट वीरेंद्र कुमार चौधरी ने 23,769 वोट हासिल किए थे। इस तरह से गुलजार देवी ने वीरेंद्र कुमार चौधरी को 12,344 वोटों के अंतर से हराया था। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट सत्यनारायण अग्रवाल 9,108 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2005 के विधानसभा चुनाव में फूलपरास सीट से समाजवादी पार्टी की टिकट पर देवनाथ यादव ने जीत हासिल की थी।
देवनाथ यादव ने चुनाव में 29,500 वोट हासिल किए थे। वहीं जेडीयू कैंडिडेट भारत भूषण मंडल को 24,522 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से देवनाथ यादव ने भारत भूषण मंडल को 4,978 वोट से हरा दिया था। वहीं आरजेडी कैंडिडेट रामकुमार यादव 23,321 वोट हासिल कर पाए थे और तीसरे स्थान पर रहे थे। फूलपरास विधानसभा सीट का संबंध भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के साथ भी है, इसलिए अति पिछड़े समाज की राजनीति को लेकर फूलपरास सीट की अलग अलग ही महत्व है। अब बात करते हैं कि फूलपरास विधानसभा सीट के जातीय समीकरण पर। वैसे फूलपरास विधानसभा सीट पर यादव ब्राह्मणों की संख्या बहुत ज्यादा है। बताया जाता है कि यादव और ब्राह्मणों की आबादी लगभग 30% है। इसके अलावा यहाँ मुस्लिम वोटरों की भी करीब 10% है। वहीं कुशवाहा और अनुसूचित जाति के वोटरों की भी बेहद निर्णायक भूमिका है। वैसे ये क्षेत्र हर बार बाढ़ की मार झेलता है। बुतही बलान नदी इसी क्षेत्र से होकर गुजरती है। हर साल बुतही बलान नदी से इस इलाके के लोगों को बाढ़ का संकट झेलना पड़ता है। 2020 और 2024 के आंकड़े ये संकेत देते हैं कि फूलपरास विधानसभा सीट पर एनडीए की मजबूत पकड़ बनी हुई है। बाकी विधानसभा के सीटों पर भी हमारी कवरेज जारी रहेगी। तब तक हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।